अब ढूंढो, देखो तुम्हें कितना दिखता है और मुझे ढूंढ के दिखाओ। ठीक है भाभी। अरे यार जल्दी से करो ना, वो तो चला गया। अगर उसने सुन लिया तो आंखें ही तो बंद है उसकी। अरे वो नहीं सुनेगा, अब तो वो इधर उधर टकराता फिरेगा। देखो जल्दी से निपटा लो, फिर ना तुम्हारे पति का मुझे डर है। हाँ हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन उसने अपनी आंखों से कपड़ा हटा लिया और उसने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। अरे यार कपड़ा हमने इसीलिए तो बांधा है, बता कि कुछ नहीं देख पाए। देखो जल्दी फटाफट कपड़े उतारो आप। अरे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है, रात तो होने दो। अरे यार वो कपड़ा हमने इसीलिए तो बांधा था, हम कुछ करें। हाँ, पर मुझे डर लग रहा है, अगर उसने देख लिया तो मेरे पति से बता देगा और बहुत मुसीबत आ जाएगी, डिवोर्स दे देंगे वो मुझे। अच्छा चलो ठीक है, देख के आओ बाहर के इधर उधर को निकल नहीं जाए। जाओ देख के आओ। ठीक है ठीक है। भाभी कहाँ हो तुम? भाभी। अरे देवर जी, हाँ बोलो, मैं यही हूँ। सच बताओ, तुम्हें कुछ दिख तो नहीं रहा? नहीं भाभी, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा देखो, चीटिंग मत करना वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है भाभी, मैं चीटिंग नहीं करूँगा। ठीक है, तुम बाहर जाओ और ढूंढो मुझे। ठीक है भाभी। चला गया वो। हाँ, उसे मैं बाहर छोड़ आई, अब ना वो टक्करे मारता फिरेगा। वैसे है बहुत चालाक वो इंसान। देखा रूम में घूम रहा था, कहीं उसने सुन तो नहीं लिया हो कुछ। नहीं सुना तो नहीं होगा, पर मैं तो तुम्हें शांत कर रही थी, चुप रहो। अरे मुझे क्या पता, मैं तो सोचा निकल गया था क्या बाहर। और हाँ देखो, इस बात का कभी किसी को पता नहीं चल जाए, मुझे तो इस बात का डर लगा रहता है। अगर सांप को इस बात का पता चला तो वो तो मुझे काम से निकाल देंगे, फिर कैसे मिलेंगे हम लोग। तुम्हें तो तुम्हें, मुझे भी धक्के मार के बाहर निकाल देंगे और डिवोर्स दे देंगे मुझे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। अरे नहीं, इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लेंगे, बस मुझे निकाल देंगे, ख़त्म बात। और हाँ, अगर मैं घर से चला जाऊंगा तो मुझसे मिलने क्या तुम बाहर भी आओगी? अरे वो बात की बात है, चलो कुछ करते हैं। पता नहीं मेरा आज मन सा घबरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आज पकड़े ना जाए। अरे कुछ नहीं होगा, बस वही तो है मेरा देवर। हाँ, वो भी टक्करे मारता फिर रहा होगा, वो नहीं हाँ। आएगा अंदर। अरे चलो कुछ करते अरे हैं। बहुत समझदार है वो। देखो कुछ गड़बड़ ना हो जाए यार। तुम बोली थी ना शाम को करें, शाम को करें। अरे चलो छोड़ो, कर लेंगे। चलो तो उतारो। अच्छा भाभी, मेरी आंख पे पट्टी बांधकर तुम ये गंदा काम कर रही है इस दो कौड़ी के नौकर के साथ। देवर जी, आप अंदर कैसे आ गए? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगर ये बात भैया को पता चल गई तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? देखो साहब, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बस वो तो मैम साहब की ना टांगों में दर्द था, है ना मैम साहब? हाँ हाँ, टांगों में दर्द था, बस वही करवा रही थी। वही मैं कपड़े उठाकर सोच रहा था। प्लीज मुझे माफ़ कर दो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। तुम ऐसा नहीं मानोगी, मैं भी भैया कॉल कर सब बताता हूँ। अरे नहीं नहीं, छोटे साहब बड़े साहब को कॉल मत करो, हमारी गलती है जो हम ये सब कर रहे थे। वैसे इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें तो कोई भी इस घर का जो हुक्म देता वही हम करते हैं। मैम साहब ने हमसे बोला ये सब करने के लिए तो हम आ गए, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हम माफ़ कर दो। ओ दो कड़ी के नौकर, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहा है? ये सब तेरी मर्जी थी और तूने ही मुझसे ये सब कहा था। अरे मैम साहब तुम पागल हो गई हो, हमारा नाम लगा दिया तुम। हमारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि हम टॉयलेट बैठ जाएं। हमने आज तक तुम्हें टच भी करने के बारे में नहीं सोची है। और उस दिन तुमने तो कहा था मेरे साथ ये सब कर, और नहीं करेगा तो मैं तुझे धक्के धक्के बाहर निकाल दूंगी, और नहीं तो साहब से बोल दूंगी ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अरे मुझे क्यों फंसा रहे हो? तुम तो अमीर आदमी हो और हम गरीब आदमी हैं, हमारा इसी घर से तो परिवार चलता है। अगर तुम हमारे पर इल्ज़ाम लगाओगी तो हमें तो काम भी नहीं देगा, पूरी बस्ती में हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। देखो साहब से मत बोलना, देखो साहब तुम साहब से बोलोगे ना तो वो बहुत बुरा करेंगे मेरे साथ, मुझे कहीं से भी ढूंढ के ना मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेन कर देंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम भी माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और करना छोड़ो, मैं ये बस्ती छोड़ के चला जाऊँगा, कहीं दूर चला जाऊँगा, मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। प्लीज़ छोटे साहब मुझे एक बार माफ़ कर दो, मेरी कोई खता नहीं है। तुम्हें लगता है मैं बिना मर्जी कुछ कर लूँगा? मेरी औकात है इतनी? बस मैम साहब ने बोला था मुझसे। बे वो दो कड़ी के नौकर, सारा इल्जाम मुझ पे ही डाले जा रहा है। नहीं नहीं देवर जी, इसी ने ही मुझसे ये सब कहा था कि अपने देवर की आंखों पर पट्टी बांध दो और फिर ये सब करेंगे।
बस मैं इसकी बातों में आ गई, इसने ही मुझे भटकाया था, वरना मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ एक नौकर के साथ। सारी गलती इसी की है, मेरी नहीं। झूठ तो बोलो मेम साहब, मैंने बोला था पट्टी बांधने के लिए, ये बात तुमने बोली थी और तुमने तो पट्टी बांधी थी। देखा साहब, तुम्हारे आंखों पर ना इन्होंने पट्टी बांधी थी, मैं नहीं बांधी थी। इन्होंने बोला मुझसे कि मैं देवर की आंखों पर पट्टी बांध देती हूँ और ये सब कर लेंगे हम। देखो प्लीज मेरी बात समझो, पता नहीं मैं क्यों फंसता चला जा रहा हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। देखो तुम विश्वास करो मेरा। कमीने, अपनी जान बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, हकीकत नहीं बताएगा। चल निकल यहाँ से। देवर जी आप यहाँ आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो चाहे जैसे भी है, मान लो मेरी ही गलती है, पर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और हाँ, अपने भाई से मत बताना, वो मुझे डिवोर्स दे देंगे और घर से बाहर निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊँगी? और ऐसा होगा तो घर की बहुत बदनामी होगी। क्या इज्जत रहेगी सोसाइटी में कि तुम्हारी भाभी ये सब करती थी, और तुम्हारी भी बदनामी होगी, और तुम्हें भी बाहर कुछ लोग ताने देंगे, तुम्हें रोकेंगे टोकेंगे। भाभी तुम्हें ये बात पहले सोचनी चाहिए थी ना, अगर अब भैया को पता चलेगा तो क्या होगा। देखो देवर जी, ये बात यहीं छुपा लो, किसी को मत बताओ। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझ पे विश्वास करो। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ये सब मत करना, मेरी नज़र तुम पे ही रहेगी। चलता हूँ मैं।